अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि सब एटॉमिक लेवल क्या होता है और एटॉमिक लेवल क्या होता है। यानी हम लोगों ने दो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एंड नंबर सेकंड इज मॉलिक्यूलर लेवल। आज के लेक्चर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मजीद बायोलॉजी के 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो शुरू करते हैं लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, जो कि थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम बनता है, फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स भी बनते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के दौरान। तो बायोमॉलिक्यूल्स assemble in a particular way and form organelles. They assemble together and units of life cells are formed. यानी इस लाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो असेंबल होंगे और ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज बेसिकली होती क्या है? द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। यानी जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं हमारी अजसाम में वो हमें ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। They assemble together and units of life cells are formed. सेल्स क्या कहलाते हैं? यूनिट्स ऑफ लाइफ। बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसका जो असल जो पार्ट है वो है सेल। यानी जो लाइफ है वो शुरू होती है, मतलब देखा जाए तो सेल से। यानी बेसिकली सेल होगा, सेल से फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो जो यूनिट होगा लाइफ का वो हमारे पास होगा सेल। तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास क्या बनाएगी? सेल्स। फिर हमारे पास यानी हम पढ़ चुके हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाएंगी? सेल्स। तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल में हम इन्हीं दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनेलीज बनाई और ऑर्गेनेलीज ने सेल्स बनाए, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ थे। अब ऑर्गेनेलीज आया, जो कि ऑर्गेनेलीज बनी है, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है, किस लिए बनाई, किस लिए हमारी बॉडी में पाई जाती है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ईच ऑर्गेनेली हैज स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है। जैसे कि आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो हर एंजाइम्स होती है उसका एक फंक्शन होता है, वो अपने उस फंक्शन से नहीं हटेगी। यानी बेसिकली तो एंजाइम्स का फंक्शन होता है कि वो कैटालाइज कर देती है रिएक्शन को, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ जो एंजाइम्स होती हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक होती हैं। यूरिया के लिए कोई और होती है, पेप्सिन जो होती है वो कुछ और करती है। इसी तरह जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं अपने फंक्शन में। यानी जो एक ऑर्गेनेली है वो दूसरी ऑर्गेनेली का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और जो दूसरी है वो पहली का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। सबका अपना अपना काम होगा और वो अपने अपने काम से काम करेगी। ठीक है। तो जो ऑर्गेनेली स्पेसिफिक फंक्शन होती है, फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास हेल्पफुल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि पावर हाउस भी कहलाता है सेल। यानी जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो हेल्प करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में। और जो राइबोसोम्स हैं जो कि बेसिकली न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं वो हेल्पफुल होंगे इन प्रोटीन सिंथेसिस में। अब जो राइबोसोम्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। यानी हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होगा, वो स्पेसिफिक होगी इन फंक्शन में। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विदिन द सेल, जिसकी वजह से सेल में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी, और जो हर ऑर्गेनेली है वो परफॉर्म करेगी इट्स ओन फंक्शन, अपना अपना काम। तो डिवीजन ऑफ लेबर से यहाँ पे ये मुराद है, फॉर एग्जांपल ये इस वाइट बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ये काम किया, उसने इसके लिए हार्ड बोर्ड लिया, मुख्तलिफ मटेरियल लिया, जिसकी वजह से ये वाइट बोर्ड बना। तो अब अगर हम वही काम दो बंदों में डिवाइड कर देते हैं तो लेबर की डिवीजन होगी। यानी कोई भी काम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन भी होती है, डाइजेशन भी होती है, नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, जो मुख्तलिफ काम है। तो इसी तरह जो हमारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन करेगी। कुछ जो है वो कहती है चलो हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर लेते हैं, कुछ कहती है कि चलो हम प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं, और बाकी का अपना अपना काम होगा। यानी वो कहती है कि चलो तुम सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर लो, हम इसमें हेल्प कर लेंगे। यानी डिवीजन ऑफ लेबर होगी। अगर आप किसी एक ऑर्गेनेली पे कोई भी काम आप मुसल्लत कर देंगे तो वो मतलब अपना फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर सकेगी, यानी अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगा ऑर्गेनेली से। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर होगी किसके जरिए से? ऑर्गेनेलीज के जरिए से, कि हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करेगी, जिसकी वजह से जो फंक्शन है ऑफ द सेल का वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनेली से हमारे पास बना सेल। सेल क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो हमारी लाइफ का जो बेसिक है, यानी जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, जिससे जिससे हमारी बॉडी बनती है, वो हमारे पास कहलाता है सेल।
अब सेल के हवाले से ऑर्गेनिजम्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 यूनिसेलुलर एंड नंबर सेकंड इज मल्टीसेलुलर। यूनि नाम से जाहिर हो रहा है एक, इनके पास क्या होता है, वन सेल होता है, यानी जो पूरी की पूरी बॉडी है उनके अंदर वन सेल होगा, उसी में ही उनके जो फंक्शन उनके स्ट्रक्चर सब पाए जाएंगे और सब अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा वही सेल। मल्टी जैसे कि नाम से जाहिर है, मल्टी मीन मैनी, इनके पास मैनी सेल्स होंगे, मुख्तलिफ सेल्स होंगे, नर्वस सेल्स, मस्कुलर सेल्स, नर्वस सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, हर तरह के सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट, यानी जो प्रोटिस्ट है और प्रोकैरियोट्स है वो यूनिसेलुलर है, उनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। और जो हमारे पास जैसे कि फंजाई है जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और एनिमल्स हैं जानवर, एंड प्लांट्स पौधे। जानवर, पौधे और फंजाई के अंदर क्या होंगे, एक से ज्यादा सेल्स होंगे, यानी इनके जो फंक्शंस हैं वो एक सेल कैरी नहीं कर सकता। इनका जो हमारे पास देखा जाए तो सेलुलर सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स है, इसलिए उनके पास मोर देन वन सेल्स होते हैं और हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल में हम लोगों ने पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल एग्जांपल होंगे तो ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है। ऑर्गेनेलीज एग्जांपल होंगी तो सेल्स बनाएंगे। फिर सेल्स के हवाले से दो टाइप्स थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब सेल के बाद हमारे पास बनेंगे टिश्यूज, मुख्तलिफ सेल्स मिलेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यूज बनेंगे। टिश्यू क्या होता है, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, यानी जब एक जैसे सेल्स मिलेंगे तो वो एक जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जब ऑर्गेनाइज होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टिश्यू। फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू। अब जब मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर कोई नर्वस टिश्यू नहीं आ सकता। मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली अगर आप उसका मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक उसके हर स्ट्रक्चर में, उसके हर तरह के आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर सेल्स ही पाए जाएंगे। उसके अंदर नर्वस टिश्यू का पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट नहीं होगा, यानी उसमें सिमिलर सेल्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप नर्वस टिश्यू ले लें तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं होंगे, मुख्तलिफ टिश्यूज नहीं होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यूज होंगे, यानी सेल्स क्या होंगे, सिमिलर। ऑब्वियसली बात है जब सेल्स सिमिलर होंगे तो उनका जो फंक्शन होगा वो भी सिमिलर होगा। एक जैसे सेल एक जैसा काम करेंगे तो वो सेल से हमारे पास क्या बन जाएंगे, टिश्यूज, यानी सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सिमिलर सेल्स विल परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब जाहिर सी बात है जब एक सिमिलर फंक्शन है तो उसको हम एक कॉमन फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ईच सेल कैरीज आउट its own life processes and on specific sites and places, यानी हर सेल का काम अपनी अपनी जगह पर ही होगा, यानी हर सेल अपनी अपनी ही जगह पर काम करेगा। फॉर एग्जांपल जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, तो अब जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तो फॉर एग्जांपल जो हमारे नेल्स हैं उन पर कोई कंट्रैक्शन नहीं हो सकती, कोई रिलैक्सेशन नहीं हो सकती, तो जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो यहाँ पर एक्ट नहीं करते। तो यानी जो हर टिश्यू है, हर सेल जो है टिश्यू के अंदर सेल्स पाए जाएंगे, हर टिश्यू अपनी अपनी स्पेसिफिक साइट्स पे और अपनी बॉडी के मतलब बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक प्लेसेस पे एक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यूज की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब सेल्स मिले तो टिश्यूज बने। अब टिश्यूज की एग्जांपल है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। नर्वस टिश्यू क्या हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे, जो कि कंट्रोल करती है बॉडी की एक्टिविटीज को, क्योंकि बेसिकली जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो जो ब्रेन है उसको उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास पाए जाएंगे टिश्यूज वो हमारे पास खिलाएंगे नर्वस टिश्यू, बिकॉज नर्वस टिश्यू जो है वो हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेशन में, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो परफॉर्म करेगी मुख्तलिफ फंक्शंस को। उसके बाद है एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, कि भाई कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गई, फॉर एग्जांपल जो हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई कट लग जाता है तो जो बाउंड हीलिंग होती है उसमें जो होंगे वो एपिडर्मल टिश्यूज इंक्लूड होंगे। वाटर लॉस के, यानी पौधों में अगर एपिडर्मल टिश्यूज होंगे तो वो वाटर लॉस से प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। तो तीन टाइप ऑफ टिश्यूज की मैंने आपको एग्जांपल दी, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू। अब टिश्यू लेवल के बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में बेसिकली होता क्या है कि मुख्तलिफ टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। अब बेसिकली जब हमने पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं उसमें उसमें जो सेल्स होते हैं किसी भी जानदार में, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है जानदार और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कोई सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जब सेल्फ में ही मतलब डिवीजन है दो चीज़ों में
तो हमारे पास जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसमें भी हम डील करेंगे मल्टी सेलुलर से, यानी जो सिंगल सेल होंगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म उनमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होगा, मतलब सिंपल सिस्टम होंगे उसमें, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होंगे, ठीक है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी टिश्यूज होंगे उनका एक जैसा काम होगा, वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे टुगेदर एंड मेक अ यूनिट, और वो एक यूनिट बना देंगे, मुत्तहिद होकर क्या बना देंगे, वो एक ऑर्गन बना देंगे, और ऑर्गन क्या करेगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टमक को हम ले लेते हैं। स्टमक क्या करता है, स्टमक क्या करता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, और मतलब ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, और वो फूड को पोस्टीरियर एंड तक पहुंचाता है ताकि जो फूड है उसकी बेसिकली अच्छी तरह से डाइजेशन होते हैं। अब जो फंक्शन होगा किसी भी टिश्यूज का वो फंक्शन बन जाएगा ऑर्गन का। अब जैसे कि जो सेल्स थे उन्होंने सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किए तो वो फंक्शन बन गया टिश्यूज का। इसी तरह अगर ऑर्गन में मुख्तलिफ टिश्यूज होंगे तो जो टिश्यूज का फंक्शन होगा वही ऑर्गन का फंक्शन होगा। अब स्टमक में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा जूस फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए वो एक गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक जूस हेल्प करेगा कि प्रोटीन जो है बेसिकली जो फूड में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाए। और जो मस्कुलर टिश्यू है उसका अपना काम है, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा ऑफ स्टमक वॉल्स की, यानी जो बेसिकली जो वॉल्स है स्टमक की वो कंट्रैक्ट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगी। बेसिकली बातें जब आप उसकी वॉल्स कंट्रैक्ट होगी तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड जो होगी हमारे पास वो ग्राइंड हो जाएगी, माइनर पार्ट्स में हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और मूव कर देगा फूड को टू द पोस्टीरियर एंड, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी हो गई। अब बेसिकली हमने देखना क्या है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है इन्होंने अपना अपना काम किया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, जो कि हमने ऑर्गन की डेफिनेशन में पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एक दूसरे से रिलेट हो गए और उन्होंने एक यूनिट बना दिया। मतलब उसके अंदर, मतलब यूनिट के अंदर क्या आ गया, एक ऑर्गन आ गया, और ऑर्गन क्या था, वो था स्टमक। तो बेसिकली जो इन दोनों का टिश्यू है वो, इन दोनों का फंक्शन जो है, सॉरी, वो किसका फंक्शन बन गया, वो स्टमक का फंक्शन बन गया कि स्टमक ने क्या किया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, ग्राइंडिंग ऑफ फूड की, और उसने फूड को मूव करवा दिया टू द पोस्टीरियर एंड, जो कि फंक्शन थे किसके, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज के। अब हमने पढ़ा कि टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे, तो जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। सेल्स रिलेट हुए तो टिश्यूज बने, टिश्यूज रिलेट हुए तो ऑर्गन्स बने। अब जब ऑर्गन्स जो है वो रिलेट होंगे तो हमारे पास बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। Different organs perform related functions, are organized together and form organ system. मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मस्कुलर टिश्यूज थे उसमें जो सारे सेल्स होंगे वो मस्कुलर होंगे। जब मस्कुलर टिश्यूज जो है मतलब कंबाइन होंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन मिल जाएगा तो हमारे पास कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। फॉर एग्जांपल जो हर ऑर्गन होगा, जैसे कि हर टिश्यू है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो फंक्शन बन जाएगा ऑर्गन का फंक्शन। इसी तरह हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और फंक्शन बेसिकली किसका कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम का, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम की। Each organ carries out its function and functions of all organs because organ system है। तो सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें काम करती हैं, तो जो तमाम ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शन होगा वो हमारे पास बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। ऑरल कैविटी अपना काम करेगी, स्टमक ये अपना काम करेगा, फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ये अपना काम करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये चारों जो ऑर्गन्स हैं ये अपना अपना काम करेंगे और बेसिकली ये जो काम होगा वो किसके अंडर होगा, वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। बेसिकली जैसे हमने देखा कि एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज ने क्या की, डाइजेशन ऑफ फूड की, ग्राइंडिंग ऑफ फूड की, लेकिन वो फंक्शन किसका कहलाएगा, स्टमक का, जिस स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रही है। इसी तरह जो इन तमाम ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो फंक्शन कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम उसको स्टडी करें, हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हवा है उसको किसके जरिए से दाखिल होगी, नजर कैविटीज के जरिए से दाखिल होगी। नजर कैविटीज में बेसिकली क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के जरिए से बात हो जाएगी फ्रेनिक्स में। फ्रेनिक्स में क्या होता है, ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। उसके बाद फ्रेनिक्स से जब वो मूव करेगी तो हमारे पास जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है।
ट्रैकिया से होती हुई फिर हो जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होती हुई फिर जाएगी ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल से फिर हो जाएगी एल्विलाई में, जहाँ पे बेसिकली गैस एक्सचेंज होगा, मतलब रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करेगा रेस्पिरेट। अब जो नजल कैविटी, फ्रेनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्विलाई, तमाम पार्ट्स, ये तमाम ऑर्गन्स जो कि इंक्लूड हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इन्होंने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म किया, लेकिन इन सबका जो फंक्शन है ओवरऑल वो किसका कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कहलाएगा। कि बेसिकली गैस एक्सचेंज में रेस्पिरेशन में कौन हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और जो डाइजेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने स्टडी किया, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गेनेलीज मिलेंगे तो हमारे पास सेल्स बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। मुख्तलिफ सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज बनाएंगे। मुख्तलिफ सेल्स जब सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो टिश्यूज होंगे। हर सेल का जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा। हर सेल जो होगा अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, होगा एक जैसा ही, लेकिन हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो फंक्शन कहलाएगा टिश्यूज का। इसी तरह टिश्यूज अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन टिश्यूज का फंक्शन कहलाएगा ऑर्गन का फंक्शन, और मुख्तलिफ ऑर्गन जब रिलेट करेंगे एक दूसरे से तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि मजीद इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, ये चारों लेवल्स क्या हैं और ये किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर के बाद हम लोगों ने ये 3 लेवल स्टडी किए। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझसे पूछें, आई विल गाइड यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।